हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लिनक्स जीरो टू हीरो सीरीज में। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में। और नेटवर्किंग फंडामेंटल में हम क्या सीखेंगे, पहले उसको समझते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम ये समझेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे राउटिंग टेबल्स और डीएनएस। राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं और ये कैसे काम करता है, फिर हम डीएनएस के बारे में देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल कि नेटवर्क रियल टाइम में नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है। नेटवर्क पे अगर कोई इश्यूज आए तो वो कौन कौन से टूल्स है जिसको आप यूज़ करके इजीली डिबग कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल बेसिक्स और एक डेमो भी करेंगे, जैसे कि किसी भी वेबसाइट को अगर मुझे ब्लॉक करना हो फायरवॉल के ऊपर तो हम कैसे करेंगे। तो चलो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इस डेमो को परफॉर्म करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और डेमो परफॉर्म करते हैं। एक मिनट में जरा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन में ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। दोस्तों, हर सिस्टम का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, आईपी एड्रेस सिस्टम का यूनिक आइडेंटिफायर होता है और वो सिस्टम को डिफाइन करता है। और विदाउट आईपी एड्रेस आपका सिस्टम इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम आईपी कैसे चेक करते हैं, हम उसको देखते हैं। कमांड है दोस्तों सिंपल आईपी ए। तो ये आउटपुट देखो आप। तो ये आउटपुट आ गया। अब इसमें समझो क्या है। ये फर्स्ट वन और टू दो सेक्शंस है, ठीक है। फर्स्ट में है वन और ये टू। वन में है लूप बैक, एल ओ मतलब लूप बैक एड्रेस। ये सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। और इसका आईपी क्या है, 127.0.0.1। और उसके बाद क्या है, इट्स जीरो, ठीक है। और इसके अंदर आपका इंटरनेट एड्रेस, ये आपका क्या है, ये आपका आईपी एड्रेस है। इसी से आपका इंटरनेट चल रहा है। तो ये इथ जीरो है, ये इथरनेट है इसी। और इसमें जो एड्रेस डिफाइन है, ये आपका सिस्टम का एड्रेस है और इसी से आपका क्या इंटरनेट चल रहा है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस क्लियर हो गया। अब चलते हैं और समझते हैं राउटिंग टेबल्स क्या होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। और दोस्तों, आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आप इफ कमांड भी यूज़ कर सकते हो, इफ कन्फिग। तो उससे भी आपको आईपी दिखाता है, लेकिन ये ओल्ड है इसलिए मैंने आपको आईपी ए से दिखाया है। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या था। नेक्स्ट था मेरा राउटिंग टेबल एंड डीएनएस। तो सबसे पहले आप ये समझो कि राउटिंग टेबल क्या होता है और डीएनएस क्या होता है, फिर उसका एक शॉर्ट डेमो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों राउटिंग टेबल आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो इंटरनेट पे किस रास्ते से इंटरनेट तक जाना है, ये राउटिंग टेबल दिखाता है। और दोस्तों डीएनएस क्या है, डीएनएस एक सिस्टम है जो डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप अपने सिस्टम पे टाइप क्या करते हो, google.com, वो डीएनएस उसको कन्वर्ट करता है नेम टू आईपी। और यही डीएनएस का काम है। तो चलो अभी हम एक कमांड से चेक करते हैं कि आईपी राउट से हमको क्या दिखाता है सिस्टम पे, और मेरा जो ये सिस्टम है कैसे इंटरनेट तक जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, और गेटवे कैसे काम कर रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पर आईपी राउट, राउट रूट जो भी बोलो आप, देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये डिफॉल्ट गेटवे 80 ये है ना, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आईपी लिखा है ना डिफॉल्ट। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट गेटवे जो दिखाई देता है वो इंटरनेट का एग्जिट पॉइंट होता है। और आप हम इंटरनेट पे जो मेरा सिस्टम पहुंच रहा है वो क्या है, इसी की वजह से जा रहा है। अगर ये काम नहीं करेगा
तो मेरा सिस्टम जो है कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगा। ठीक है। और ये मेरा जो है ETH0 मैंने बताया, ये मेरा क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि डीएनएस कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो दोस्तों डीएनएस का मेनली पर्पस ये है कि डोमेन टू आईपी इसको रिजॉल्व करता है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, चलो इसको देखते हैं। इसके बस सिंपल कमांड होता है। जैसे मान लो कि कोई एक वेबसाइट है। ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि डीएनएस, मैं अभी उबंटू सिस्टम यूज कर रहा हूँ, और डीएनएस का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होते हैं वो रिजॉल्व डॉट कॉन्फ होता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, sudo etc resolve डॉट कॉन, resolve डॉट कॉन। कमांड नॉट फाउंड। क्यों भाई, sudo etc, sudo क्यों, sudo का कोई मतलब ही नहीं है। sudo, sudo तो लगेगा कैट करना होगा मुझे। ये देखो, तो दोस्तों ये देखो, ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स etc/resolve.conf में होता है। आप यहाँ पे क्या है, डीएनएस का एंट्री करते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नेम सर्वर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो भी आपको, ये तो मेरा WSL का है, दिस इज जनरेटेड बाई WSL, ये लिख रहा है। लेकिन आप है ना, आप इसको हटा भी सकते हो, लेकिन रियल टाइम में आपको यहाँ पे एंट्री दिखाई देगा डीएनएस का। अगर कंपनी में काम करोगे तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा एज पर कंपनी, तो आपको यहाँ पे डीएनएस का एंट्री देखेगा आपको लिनक्स सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब समझते हैं कि आईपी टू नेम टू आईपी डीएनएस कैसे रिजॉल्व करता है, उसको भी हम चेक करते हैं अपने सिस्टम पे। जैसे मान लो कि मुझे जैसे एग्जाम्पल.com एक वेबसाइट है, मुझे उसे चेक करना है। तो मैं करूँगा यहाँ पे, मैं कमांड चेक करूँगा यहाँ पे sudo, यहाँ पे मैं कमांड यूज करूँगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं dig प्लस sort example.com। तो ये देखो, मैंने dig क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझो कि dig क्या है। dig एक क्या, एक कमांड है। ठीक है, dig कुछ नहीं है, dig एक कमांड है जो यूज होता है नेटवर्किंग में। ठीक है। तो दोस्तों ये dig क्या है, dig मैंने बताया एक कमांड लाइन टूल है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन, डोमेन नेम ग्रोफर करके कुछ ऐसे होता है। आई थिंक डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रोफर होता है, आप देख लेना। तो ये एक डीएनएस डीएनएस क्यूरीज के लिए काम होता है, और जो भी डोमेन है उससे रिलेटेड जो भी आईपी होता है, आपको ये फिल्टर करके देता है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाह रहे हो कि शॉर्ट ना करे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डिग, तो ये पूरा ये इंफॉर्मेशन के साथ आता है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या था, मुझे बस इसका आउटपुट चाहिए था, आईपी लेना था, तो इसलिए मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देखो कैसे डीएनएस डीएनएस जो यूज मैंने किया अभी यहाँ पे example.com, और उसका मुझे इंफॉर्मेशन लेके आना हो तो कैसे आप इजीली डिग कमांड के यूज करके आप ला सकते हो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मेरा क्या था, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग्स। तो दोस्तों नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ बेसिक्स टूल्स हैं जो यूज़ करके हम इजीली क्या डीबग कर सकते हैं। चलो क्या क्या है पहले उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ डायग्नोसिस इसका जो टूल है वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिंग का। दोस्तों पिंग क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे पिंग, सबसे पहला टूल है मेरा पिंग। पिंग मैं लिखता हूँ google.com। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिविटी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो पिंग क्या करता है, पिंग आपका जो कनेक्टिविटी है उसको चेक करता है कि ये प्रॉपर इस्टेब्लिश हो रहा है
कि नहीं हो रहा है। मान लो कोई आपके पास वेबसाइट है, आप उसको पिंग कर रहे हो तो आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इनिशियल स्टेप ये होता है, सबसे पहले ट्रबल शूटिंग के लिए कुछ इश्यूज आता है, आप उसको पिंग करके चेक करो कनेक्टिविटी आपका बन रहा है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट टूल है, वो है आपका ट्रेस रूट। ट्रेस रूट ये करता है कि जैसे आपका कोई भी यूआरएल है, कोई भी डीएनएस है आपका, तो ट्रेस रूट आपको ये बेसिकली बताता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एप्लीकेशन का ट्रेस रूट निकाल रहे हो, तो आपका रिक्वेस्ट किन किन राउटर से होके और कहाँ तक जा रहा है, और रिस्पॉन्स आपको कब मिल रहा है, ठीक है? तो ट्रेस रूट का काम यही है। तो दोस्तों चलो हम देखते हैं कि ट्रेस रूट अगर हमको निकालना होगा किसी भी वेबसाइट का, तो आप कैसे निकालोगे, और ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैं कंट्रोल एल, ट्रेस रूट में एग्जाम्पल डॉट कॉम करता हूँ। मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ट्रेस रूट, ट्रेस रूट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो दोस्तों ये देखो, ये ना, अब मैं बताया था आपको पहले ही कि ये आपको दिखाता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है किन किन राउटर से ऊपर और कहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है? तो ये हर हर राउटर का ये डिटेल्स आपको दिखाएगा कि मैंने जैसे रिक्वेस्ट यहाँ से किया, तो फर्स्ट हॉप कहाँ पे गया, इसका फिर सेकेंड हॉप कहाँ पे गया, मतलब सारे पाथ का डिटेल्स होता है। अगर आप एनी हाउ अगर आपका रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता है, तो आपको ये पता चलता है कि आपका रिक्वेस्ट कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों ये देखो, मेरा जैसे मैंने ट्रेसआउट निकाला कि वेबसाइट का, तो मेरा फाइनल क्या, मैंने इतना मिली सेकेंड में मैं, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मुझे दिखा रहा है कि फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, और जो भी टाइम है आपको दिखा रहा है। तो ट्रेसआउट से आप इजीली ऐसे वर्क कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड आता है एस एस, या आपको नेट स्टैट। एस एस जो है अभी लेटेस्ट है, मॉडर्न है, और आप नेट स्टेट भी लोग यूज करते हैं, वो ओल्ड है। तो मैं आपको एसएस और नेट स्टेट दोनों का दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि एसएस क्या करता है। दोस्तों जितने सारे एक्टिव पोर्ट आपके सर्वर पे होंगे, वो आपको एसएस कमांड दिखाता है कि कितने सारे पोर्ट एक्टिव है, और कितने वर्किंग में है, और कितने यूज हो रहे हैं, ये आपको दिखाता है एसएस से। चलो इसको चेक करते हैं। एसएस माइनस टी से माइनस टी, एसएस माइनस टी यू एल एम, मैंने कंप्लीट कमांड डाल दिया, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा यूडीपी पोर्ट इतना है, ये चल रहा है, और टीसीपी मेरा ये लिसन कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप नेट स्टार्ट करो, नेट स्टार्ट, तो ये देखो, नेट स्टेट देखो, इसका आउटपुट में कितना डिफरेंस है दोनों का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे एक्चुअली रनिंग पोर्ट चेक करना था कि कितने सारे पोर्ट एक्टिव में है और रनिंग में है, ठीक है? लेकिन देखो जब मैं नेट स्टेट यूज किया, तो मेरा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, तो इसमें जितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं ना, वो भी मुझे मेरे को ला के दे दिया इसने। नेट स्टेट जब मैंने यूज किया, तो जितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, वो भी लाकर मुझे दे दिया। तो मुझे सिर्फ एक्टिव रनिंग पोर्ट चेक करना है, तो नेट स्टैटिस पे, क्या है, इस पे सर्विस के साथ में दिखा है, लेकिन एसएस पे मैंने क्या दिखा, एसएस पे मैंने बस जितने सारे पोर्ट के मुझे रिक्वायरमेंट है, जो भी एक्टिव पोर्ट है, मैं बस उसी को फिल्टर आउट करके और इजीली मैं देख सकता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों एसएस क्या है, एसएस का फुल फॉर्म आपको सॉकेट स्टैटिक्स होता है, और ये नेट स्टैट जो है, उसका ये एडवांस और रिप्लेसमेंट वर्जन है, ठीक है? नेट स्टेट का अपडेटेड और रिप्लेसमेंट इसका वर्जन है, ठीक है? तो इसमें जैसे मैंने कमांड यूज किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, नेट स्टेट माइनस टी यून, तो यहाँ पे टी क्या है,
टी फॉर टीसीपी हो गया पोर्ट, यू फॉर यूडीपी हो गया आपका, और एल फॉर आपका टी यू, और यहाँ पे जो एल है, इसका एल का यूसेज ये है। यहाँ पे एल का मतलब है दोस्तों कि सिर्फ लिसनिंग पोर्ट जो है उसको लिस्ट करो, और एन है जो और लास्ट में क्या है, एन, ये सर्विस का जो नाम है उसको दिखाओ। लिसनिंग सॉकेट यहाँ पे है। तो आप फ्लैग यूज करके जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ टीसीपी देखना है तो आप सिर्फ टीसीपी देख लो, यूडीपी देखना है तो सिर्फ यूडीपी देख लो, वो आपके ऊपर है। मैं कंट्रोल एल किया, मुझे टीसीपी देखना है, टीसीपी यूडीपी जो भी है आप डाल के देख सकते हो। जो भी आप रियल टाइम में चेक करोगे तो फिर वहाँ पे आपके एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ पे सारे वो दिखेंगे। अभी तो मेरे इस पे एक ही या दो पोर्ट अलाउड है, आपने देखा यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे टीसीपी यूडीपी और लिसनिंग लिसनिंग, तो इसका आपका कमांड हो जाएगा TULN। तो एन आप सर्विस के लिए यूज करते हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। चलो अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं फायरवॉल बेसिक्स। और फायरवॉल बेसिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों फायरवॉल बेसिक्स में हम आज जैसे ubuntu सिस्टम यूज सर्वर यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईवे दो दो टूल यूज करेंगे। फायरवॉल के दो जो टूल है, UFW और IP टेबल्स, दोनों टूल हम यूज करेंगे। और दोनों को ये समझेंगे कि दोनों टूल को यूज कैसे करते हैं और दोनों का काम क्या है और कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि फायरवॉल का स्टेटस क्या है इस पर। sudo ufw स्टेटस। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि फायरवॉल होता क्या है। तो दोस्तों फायरवॉल एक सिस्टम होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक अलाउ होगा और कौन सा डिसअलाउ होगा या अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों उबंटू में बेसिकली हम दो ही फायरवॉल टूल यूज करते हैं, एक यूएफडब्ल्यू और आईपी टेबल्स। तो यहाँ पे हम दोनों को समझेंगे, दोनों का काम क्या क्या है। तो मैंने पहले ही आपको ये स्टेटस दिखाया था, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा स्टेटस ऑन दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आप इसको, यहाँ इनेबल है मेरा, यहाँ से आप sudo, आप सबसे पहले इसका सर्विस चेक करो, sudo systemctl status ufw। systemctl status systemctl status। मैं दोस्तों यहाँ पे ना कमांड ही गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। sudo systemctl status ufw। तो ये देखो ये दिखा रहा है ना कि मेरा ये फायरवॉल का जो स्टेटस है ये रनिंग में है, ठीक है। तो पहली बार आप सबसे पहले जब इसको यूज करोगे तो सबसे पहले आप इसको स्टेटस चेक करोगे कि स्टेटस क्या है, रनिंग में है या नहीं है। अगर स्टेटस रनिंग में नहीं है तो आप उसको स्टार्ट करोगे और सर्विस, और इसका सर्विस को इनेबल करोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम ना दो तीन, मैं यहाँ पे रूल बनाता हूँ और दो तीन इसमें ना पोर्ट अलाउ करते हैं, उसको डिस अलाउ करते हैं, फिर इसका स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे है sudo ufw स्टेटस स्टेटस। तो यहाँ पे ये कुछ पोर्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे इनेबल है, मैं ना कुछ इनेबल कर लेता हूँ। sudo ufw allow TCP स्पेस में 8080 कर देता हूँ। मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मैंने गलत डाल दिया दोस्तों। यहाँ पे होगा मेरा 8080, TCP बाद में होगा 8080/TCP एंटर।
यहाँ पे अलाउ जो है तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि रूल एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ऐड हो गया। मैं एक्चुअली क्या सूट वहाँ पे मैं पोर्ट को पहले कर टीसीपी पहले कर दिया था, तो इसका सिंटेक्स फिक्स होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो आप ऐसे आप ऐड कर सकते हो। चलो एक और कर लेते हैं, sudo uw allow मान लो पे कर देते हैं टेलनेट, ये डीएनएस ही लिख देते हैं यहाँ पे ना, एक डिनाई बना देते हैं हम, sudo uw डिनाई 23, ठीक है, एंटर। अब हम देखते हैं sudo u, अब इसका चेक करते हैं कि मेरे कितने रूल दिखा रहे हैं। sudo ufw स्टेटस, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटस, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर, कितने हैं मेरे पास नंबर। तो देखो जैसे मैंने एक पोर्ट इसको डिनाई किया और एक को अलाउ किया मैंने 8080, ठीक है। तो अब मुझे इसको डिलीट करना है, मान लो ये मेरा रूल बन गया, पोर्ट मैंने अलाउ कर दिया, अब मुझे इसको हटाना है, तो आप सिंपल कमांड चलाओ sudo ufw डिलीट, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना 1234, मैं 23 को डिलीट करता हूँ तो कितना है 4, नंबर कितने हैं 4, डिलीटिंग डिनाई वाई प्रोसीड। चलो अब मैं ना इसको डिलीट करता हूँ, जो मैंने 8080 को लिखा है ना, मैं 7 नंबर को करता हूँ, यस वाई। तो दोस्तों ये देखो ये डिलीट हो गया। तो आप ऐसे UFW का यूज करके और आप इजीली पोर्ट अलाउ कर सकते हो, डिस अलाउ कर सकते हो। लेकिन इंटरप्राइज एडिशन पे और एडवांस लेवल पे, एंटरप्राइज में UFW यूज होता है, लेकिन मतलब एडवांस लेवल पे यूज होता है आईपी टेबल्स। तो चलो अब हम सीखते हैं आईपी टेबल्स के बारे में, आईपी टेबल्स कैसे काम करता है और इससे सिंटेक्स कैसे होता है और इसमें हम कैसे रूल बनाते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो दोस्तों आईपी टेबल्स में हम कुछ रूल बनाते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर करते हैं, कंट्रोल एल। तो sudo आईपी टेबल्स माइनस माइनस एल माइनस एन माइनस वी, sudo आईपी टेबल्स आईपी, पी छूट गया मेरे से। तो ये देखो दोस्तों ये क्या है ना, इसमें एक्चुअली है क्या, ये जैसे मैंने चलाया आईपी टेबल्स, तो ये देखो इसमें आउटपुट में ये जो आ रहा है आपको, मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो ये जितने भी सारे रूल्स हैं ना, जितने भी सारे रूल्स है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आईपी टेबल्स के अंदर में, ठीक है। तो ये चैन, ये है ना चैन इनपुट पॉलिसी ड्रॉप पैकेट, ये सारे रिकॉर्ड क्या है यहाँ पे मेंशन होता है इसके अंदर में, है। तो ये चैन, चैन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, चैन इनपुट है, पॉलिसी ड्रॉप, जितने भी सारे पैकेट ड्रॉप्स होते हैं, रिसिप्ट होते हैं, सारे आपको यहाँ पे दिखते हैं, और सारी का रूल इनफोर्स जो है, जो भी आप लगाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो चलो हम कुछ रूल बनाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो आईपी टेबल्स हम माइनस माइनस लाइन, मैं लाइन बाय नंबर चेक, लाइन बाय लाइन नंबर से अगर मैं चेक करूँ तो ये देखो। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने इसके पहले कमांड चलाया था, तो उसमें लाइन नंबर नहीं थे, तो मैंने फ्लैग लगाया कि भाई हमको लाइन नंबर के साथ चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो अब कुछ नहीं है, जो वो कमांड है उसको, उसमें आप माइनस माइनस लाइन माइनस नंबर करो, तो भाई इसमें क्या है ना, नंबर ऐड हो जाएंगे, आपको फिल्टरिंग के लिए बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका ना सिंटैक्स समझते हैं कि क्या होता है। इसका होता है sudo sudo आईपी टेबल्स, आईपी टेबल्स माइनस, यहाँ पे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ पे इस सिंटेक्स को जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको समझो, उसके बाद ही आप समझोगे कि ये कमांड कैसे। तो यहाँ पे दोस्तों जो होता है आपका, जैसे मैंने लिखा सीडो IP टेबल्स -a अपेंड के लिए होता है। और ये जो होता है ना, ये इसमें चैन होता है, ठीक है, चैन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो होता है मैच ऑप्शन होता है, मैच। अभी हम देखेंगे उसको, मैच ऑप्शंस। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है ऑप्शंस, ठीक है, मैच ऑप्शंस। उसके बाद आपको यहाँ पे होता है -j, और फिर यहाँ पे आपका होता है फिर j, और फिर आपको यहाँ पे होता है एक्सेप्ट। यहाँ पे फिर होता है आपका, और यहाँ पे आपका हो जाता है टारगेट, टारगेट, ठीक है। तो पहले आप इसको समझो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, मैं तो कमांड लिख दूंगा लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं कि फिर ये कमांड कैसे चल रहा है। तो इसका सिंटेक्स होता है, ये थंब रूल है, आप कहीं से भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप समझो कि यूज कैसे होता है, पहले आप ये समझ लो, फिर उसके बाद इसको हम रूल बना के फिर चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना सीडो IP टेबल्स, ये क्या है ना कि -a चैन है, चैन का अंदर -a है, -a क्या अपेंड है, -d कर दो क्या होगा, वो डिलीट कर देगा। जो भी रूल अगर डिलीट करना हो तो ए की जगह डी कर दो, वो क्या है डिलीट कर देगा। चैन के अंदर में स्टेटस होता है, जैसे इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड जो भी है, आप उसको आप उसको वहाँ पे इंसर्ट करते हो। उसके बाद मैच ऑप्शंस, इसका पॉलिसी का स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपको पोर्ट अलाउ करना है, तो -p TCP -d पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, और टारगेट, टारगेट में -j, टारगेट में एक्सेप्ट है, ड्रॉप है, वो टारगेट में आप डिफाइन करते हो। चलो एक रूल बनाते हैं इसमें, ठीक है। due to IP tables -a, now the input, फिर मेरा मैट्रिक्स यहाँ -p, प्रोटोकॉल हो जाएगा TCP, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा मेरा, पोर्ट हो जाएगा कितना, मैं 8085 ही कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट, -j। अब यहाँ पे क्या है, टारगेट में क्या, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक IP टेबल से कमांड मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया है बस मैं उसी को यूज किया हूँ यहाँ पे। मैट्रिक्स सेक्शन जो है -p क्या है, प्रोटोकॉल है, TCP, और इसका डेस्टिनेशन -d पोर्ट का मतलब है डेस्टिनेशन पोर्ट, और पोर्ट क्या है मेरा 8085। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। अब -a इनपुट मैंने लिखा है, आप -d लगाओगे तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा। -a का मतलब अपेंड है, मतलब ऐड करो, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कंडीशन मैट्रिक्स बताया था कि उसके अंदर आप एक प्रॉपर सेटअप रूल डिफाइन करना होता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर -p प्रोटोकॉल TCP और डेस्टिनेशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एंटर करते हैं। तो चलो दोस्तों इसको मैं एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट, एंटर, ये हो गया, -d पोर्ट। हाँ, मान लो यहाँ पे मैं 8086 कर देता हूँ। मैं सारे पोर्ट को ना, मैं दो चार को मैं कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। 8087 कर देता हूँ, एंटर। और उसके बाद और यहाँ पे ना मैं कुछ पोर्ट है, जैसे यहाँ पे 23 है, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, एक्सेप्ट नहीं, ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटर। तो ये देखो मैंने ना कुछ रूल बना लिया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैंने कुछ पोर्ट को अलाउ किया और मैंने एक को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो फिर जो अभी इसका स्टेटस देखते हैं कि मेरा जो रूल्स है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दिखता है
तो मेरा पोर्ट के साथ टीसीपी यूडीपी के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो मैं पोर्ट को फिल्टर करता हूँ, ठीक है। दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो आईपी टेबल आईपी टेबल्स माइनस एल इनपुट माइनस एल इनपुट एल इनपुट माइनस माइनस लाइन माइनस नंबर माइनस एन माइनस। तो ये देखो दोस्तों, तो मैंने ना कुछ रूल बनाया था यहाँ पे, कुछ एक्सेप्ट का कुछ ड्रॉप का, ठीक है। तो आप आईपी टेबल में ना ऐसे फिल्टर कर सकते हो, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये मेरा एक्सेप्ट और ड्रॉप का जो मैं कुछ बनाया था रूल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप ऐसे करके आप रूल बना सकते हो आईपी टूल्स के साथ में। अब मान लो कि अगर आपको कोई सोर्स सोर्स आईपी अलाउ करना है, डेस्टिनेशन आईपी के साथ स्पेसिफिक पोर्ट अलाउ करना है, वो भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पे जाओ, ये है ना, ये है ना माइनस डी पोर्ट। तो आप यहाँ पे ये कर दो माइनस एस, यहाँ पे आप कर दो माइनस एस। तो आप ये माइनस एस और सोर्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप ऐसे कर सकते हो, माइनस इनपुट, यहाँ पे क्या था मेरा माइनस पी पोर्ट था, माइनस पी टीसीपी था, और यहाँ पे माइनस एस कर दो, और सोर्स में जैसे मान लो 10.0.0.1, या कुछ भी कोई प्राइवेट आईपी ले लो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 9 कर दो एक्सेप्ट, और यहाँ पे सोर्स ये हो गया, और आप डेस्टिनेशन में यहाँ पे 10 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एंटर। अब रूल चेक करो, आप एंटर। तो ये देखो एक्सेप्ट एंड ड्रॉप। तो ये क्या है ना, आप ऐसे रूल बना के आप इन्फोर्स कर सकते हो कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी पे मेरा ये अलाउड हो और डिस अलाउ हो, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अब मेरा लास्ट कंसेप्ट है, ये समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। सर्वर लेवल पे हम ब्लॉक कैसे करते हैं, और फायरवॉल के अंदर में हम कैसे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कि मैं मेरा कि मान लो एग्जाम्पल डॉट कॉम मेरा एक क्या है, कोई एप्लीकेशन है, मैं इसको मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका आईपी निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो आईपी कैसे निकालोगे, मैंने बताया था, एस एस डिग कमांड से निकाल लो, डिग प्लस शॉर्ट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो ये देखो, ये आपका क्या हुआ, आपका ये आईपी निकल गया, ठीक है। अभी आप करोगे कर्ल कर्ल माइनस आई एस टी टी पी एस एग्जाम्पल डॉट कॉम, एंटर। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये क्या रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना रेस्पॉन्स 200, मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बरबोज के साथ देखना है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई, अच्छा। मैंने इसको कंट्रोल एल कर देता हूँ, झंझट ही खत्म। मैंने एंटर किया एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो आपको दिखा रहा है ना, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट मीन्स कि आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया सिंपल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाया और ये आईपी मैंने फ़िल्टर कर ली। तो फिर मैंने क्या किया था, जो मैंने रूल बनाया यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने जो कमांड चलाया था ये है ना, -a इनपुट। तो आप ना यहाँ से ड्रॉप कर दो, -d लगा दो, इनपुट -p टीसीपी सोर्स, यहाँ पे पोर्ट का ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको पहले मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। तो आप ऐसे करके ना सारे को ड्रॉप कर सकते, आउटपुट जो है माइनस, यहाँ पे आउटपुट लगा कर मैं कमांड को मॉडिफाई करके जितने सारे इसके पब्लिक आईपी है इसको ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईपी टेबल्स। आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो, और उसके जितने भी सारे आईपी होंगे आप इसके एक डॉक्यूमेंट बना लो और सारे उसके अंदर एंट्री कर दो। अगर मान लो साइडर के साथ में मतलब आईपी जैसे मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना, 23 228 है, तो 228 के साथ दो है, तो उसके साथ आप साइडर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसको हम फिल्टर करते हैं और कमांड को सही करते हैं। sudo ip tables, ये एक्सेप्ट रहने दो, मेरा काम इसी से हो जाएगा। तो ip टेबल -d आउटपुट -d इस आउटपुट, और मेरा आईपी क्या है, तो मेरा आईपी है, आप उसको ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस ए आउटपुट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -d, यस, माइनस -d। और जो भी आपकी क्या है यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है हम उसको यहाँ से क्या कर लेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। -d स्पेस, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ड्रॉप, यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो, ड्रॉप। और यहाँ पे क्या है ना, -d। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एंटर कर दिया, एंटर। फिर आप इसको सेकेंड नंबर को डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि जितने भी इसके आईपीएस थे मैंने इसको क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं। तो दोस्तों अब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, अब मैं ना इसको चेक करता हूँ, ठीक है। कमांड मैं चलाता हूँ इस पर, कर्ल कर्ल माइनस -i http sample.com। कर्ल -i sample.com मेरा। तो क्लियर करता हूँ पहले, कर्ल -i sample.com। तो अभी भी ये आ रहा है, इसका मतलब आईपी जो है इसका, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आईपी क्या है, डी प्लस डॉट सैम्पल.com।
80 84 136 मैंने क्या IP डाला था इस पे? ओके। तो दोस्तों इसका जो DNS है, पब्लिकली ये क्या कर रहा है ना कि CDN से इसका जो IP जो है उसका ऐसे ऐसे करके दूसरा IP ये लाके चेंज कर दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्ल माइनस माइनस आई HTTP, और इसका ना मैं एक IP ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक किया है। तो इसको मैं एक्सेस कर तो मैं इसको कर्ल करता हूँ और फिर देखता हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। देखो, तो ये क्या हुआ, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या आ रहा है, ये बैड गेटवे आ रहा है। इसका मतलब कि जो जिस IP को मैं ड्रॉप किया है उसके थ्रू रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर बताओ मेरे को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर यहाँ तक अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।